इश्क जुनूनी। मैंने कुसुमा की जंजीर तोड़ी, फिर उन्हें यहाँ दरवाजे तक लाई। वो कंबल वाला आदमी आया, उसने मेरे सर पे डंडा मारा। अचानक से कोई आया था। इस कमरे में एक और कोई रास्ता है जिसे कुसुमा को इंजेक्शन दिया गया और यहाँ से लेकर गया। कि वो जो कोई भी है, सीढ़ियों से उन्हें ले जाने का खतरा मोल नहीं रहेगा। जो कोई भी है उसे डर तो होगा ही पकड़े जाने का। मुझे कमरे का वो दरवाजा ढूंढना होगा। यहाँ तो कहीं वो दरवाजा नजर ही नहीं आ रहा। कहाँ हो सकता है? यहाँ भी नहीं है कंपाउंडर, कहीं कहाँ? सर कुसुमा को यहीं से निकाला गया है, और वो कम्बल वाला आदमी वो भी यहीं से आता जाता होगा। ऐसे इस दरवाजे को अब तक कैसे छुपाया गया था? जल्द से जल्द कुसुमा तक पहुंचना ही पड़ेगा। पता नहीं वो किस हाल में होगी। उसके लिए मुझे खुशी मौसी का सच सबके सामने लाना होगा। कहाँ हो तुम कंपाउंडर?
ए तेजू बेटा, उतार लिया गुस्सा? हो गया दिमाग ठंडा? ए बेटा, हम कुछ बोले? जब आपको बोलना था तब तो आपने कुछ कहा नहीं, और अब मैं किसी की कुछ नहीं सुनूंगी। एनीवे, मेरी फ्लाइट है आज दिल्ली की, तो मैं जा रही हूँ। ए बेटा, तुम्हारी नाराजगी एकदम जायज है। हमें तुम्हें गुरु के अतीत का सच बताना चाहिए था, लेकिन जिस रिश्ते को मानते ही नहीं, वो शादी और रूहानी को स्वीकारते ही नहीं, और जिस बंधन में गुरु जबरदस्ती बंधा हुआ है, उसका जिक्र हम किस मुंह से करते? बेटा, वो तो हालात कुछ ऐसे थे कि हमें वो शादी करानी पड़ी, लेकिन गुरु और रूहानी के बीच में पति पत्नी का रिश्ता तो है ही नहीं। हाँ, अरे दिमाग खिसक गया उस लड़की का, अजीबोगरीब हरकतें करने लगी है। ना तो वो हमारे साथ इस घर में रहती है, और ना हम उसे गुरु की पत्नी मानते हैं। इसलिए हमने तुम्हें बात बताना जरूरी नहीं समझा। तेजू बेटा, जब तुम्हें सच पता ही लग गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमें माफ कर दोगी, ताकि हम तुम्हें गुरु और रूहानी के साथ घटी हर घटना बता सकें। पापा, दादी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखिए, कंपाउंडर सही थी, इस घर में सच में तहखाना है। इस घर में तहखाना? हाँ है, और ये तहखाना हमने ही बनवाया था, क्योंकि घर का नक्शा हमने ही तैयार किया था। और वो टीटी की बेटियां नर्स के भेस में यही सब पूछ रही थी हमसे, पर सालों पहले वास्तु दोष के कारण हमने वो तहखाना बंद करवा दिया था। गुरु, जिस तरीके से तुम तहखाने के बारे में बात कर रहे हो, तुम गए थे क्या वहां पे? बताओ, तुमने कुछ देखा वहां? कुछ मिला तुमको? नहीं माँ, पर माँ हमें यकीन है कंपाउंडर उसी तहखाने से कहीं चली गई है। देन आई एम श्योर वो कहीं भाग गई होगी। तुम ही सोचो गुरु, वो लड़की जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आंटी को गलत साबित कर रही थी, तहखाना जाके उसे ये तो समझ में आ गया था कि वो गलत है, उल्टा तुम्हारे सामने भी गलत प्रूव हो गई, और तो और उसका पागलपन का सबूत सबके सामने आ गया। अगली बार अगर हमारी कंपाउंडर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोले ना, तो उल्टी खोपड़ी है हमारी। अच्छे अच्छों को सीधा करना जानते हैं हम। की बेटी के नाम पर बहुत भारी ड्रामा हो गया है। जाके हम अपने तीखे त्रिपुरारी जी को बताते हैं कि गुरु बाबू खोज रहे हैं कंपाउंडर को। याद रहे, शहर के बाहर बॉर्डर के पास इसका काम तमाम करने के बाद लाश वहीं ठिकाने लगा देना, इतना दूर किसके मरने की खबर गुरु तक कभी पहुंच ना पाए। इससे पहले कि कोई देखे तो निकलो यहाँ से।
अब चाहे तुम आकाश पाताल भी एक कहे न कर लो, लेकिन रूहानी तक नहीं पहुंच पाओगे गुरु। आज सुल्तानपुर का चप्पा चप्पा छान मारेंगे, पर हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे कंपाउंड में। इस शीशे की वजह से ना मेरी आवाज गुरु तक पहुंचेगी, ना वो मुझे देख पाएगा। उल्टा इस आदमी को मेरे होश में आने की खबर लग जाएगी। मुझे खुद को यहाँ से भागने का मौका ढूंढना पड़ेगा। डॉक्टर साहब देखिए, वो मेरी बहन, प्लीज एक बार मुझे चेक तो कर लेने दीजिए। देखिए सर, ये सही नहीं है और ये अलाउड भी नहीं है। पर देखिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बात हम भी तो तुमसे पूछ सकते। निकी के थ्रू पता चला हमें कि रूहानी नर्स बनके घर पे ही रह रही। कल रात तक तो निकी से बात कर रही थी वो, लेकिन आज सुबह से फोन नहीं उठा रही। तो हमने सोचा कि यहाँ हॉस्टल आ जाते हैं पता करने, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं। वो घर से भी गायब है, कहीं मिल नहीं रही। उसी को ढूंढने आया हम भी। उसे बिना बताए भाग जाने वाला मुझसे नहीं है मेरी बहन। और तुम्हें तो पता था ना वो नर्स रूहानी ही है, तो नजर नहीं रख सकते थे उस पर। सोचो गुरु, कितना लगाव होगा उसे तुमसे, तुम्हारे घर वालों से, जो इतना सब हो जाने के बाद भी वो तुम्हारे घर पे तुम्हारा ख्याल रखने वापस आ गए। और अब वो गायब, लेकिन किसी को कोई चिंता ही नहीं। हमें चिंता है तभी यहाँ आए हैं। इतनी चिंता है मेरी बहन की तो बताओ कहाँ है? ऐसे गायब कैसे हो गई तुम्हारे घर से वो? दुश्मनी निभाने के लिए ना पूरी जिंदगी पड़ी है संदीप भैया। और जितनी चिंता तुमको अपनी बहन की है ना, उतनी चिंता हमें अपनी पत्नी की है। तो फिलहाल कंपाउंडर को ढूंढते हैं, जाके हॉस्पिटल में चेक करते हैं कहीं वहीं हो। चलो। चलो। सुनो,
तुम जाकर कंपाउंडर के दोस्तों से पूछो, पता चले तो हमें बताओ। ठीक है। कंपाउंडर रूहानी, कंपाउंडर कंपाउंडर कंपाउंडर, मैं नर्स हूँ। इमरजेंसी पेशेंट के लिए दवाई लेने जा रही हूँ। कहिए, क्या काम है? माफ करना। छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। गुरु चौधरी, भैया भैया रुकिए ना, प्लीज प्लीज भैया, प्लीज मुझे बड़ी कुटी तक छोड़ दीजिए। बैठिए। थैंक यू। अबे बच के निकल गई लड़की हाथ से। जीजी, आप अपनी दवाई का आदत हमको भी लगा दी। अरे अरे शर्माओ नहीं, और पियो पियो पियो। अरे जीत का जश्न तो बनाना चाहिए ना हमारी सतरंगी भौजी। आज कुसुम का खेल तमाम और उस रूहानी का भी खेल खत्म। जीजी, और हाथ से हमेशा के लिए पुष्पी कुसुम बन जाएगी। आई तो एकदम जश्न का मौका है। हम तो कहते थे कि नाच गाना हो जाना चाहिए ना। अरे नेकी और पूछ पूछ लगाओ कोई तड़कता भड़कता गाना। फोन हाँ
जेल में। सच बताइए, कहाँ है कुसुमा? कहाँ छुपाया उन्हें आपने? हाँ, हम कह रहे हैं हमारा हाथ छोड़ो। बताइए। आप लोग के ना ये धोखे का खेल खत्म हो चुका है। अगर आपने उन्हें सच नहीं बताया ना तो आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। आपकी भलाई इसी में कि आप सच बता दो। छोड़ो जीजी को। बड़ी ही कमजोर निकली है टीटी की बेटी। दीदी की बेटी घर में घुस गई है। उसने जीजी का कपार फोड़ दी, पलंग के किनारे में मार गई थे। पुरानी जी गजब हो गया। वो दीदी की बेटी घर में घुस गई है, दीदी का कपार फोड़ दी है। बचाओ, बचाओ जीजी, बचाओ। झूठ बोल रही है ये सब ना मुझी मौती का नाटक है। ये खुद पलक में सर मार रही थी और मुझ पे इल्जाम लगा रही है। दादी, इनसे पूछिए कि कुसुम माँ कहाँ है। ये लड़की पागल हो चुकी है, इसका दिमागी संतुलन हिल चुका है। अरे जाने दो हमको, हमारा सर तो फोड़ ही चुकी हो। छोड़ो इन्हें। कुसुम जी। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।